नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल है तो आज आप गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि आज हम मार्केट का असली साइंस समझने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस, जिसे समझ लोगे तो आपको बाय सेल का डिसीजन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। सिर्फ 5% लोग टेक्निकल एनालिसिस को सही से समझते हैं और मार्केट से पैसे कमाते हैं। आज आप उन 5% में शामिल होने जा रहे हैं। आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बनाई है, जिसमें हम देखेंगे मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल्स क्या बताती है, चार्ट कैसे पढ़ते हैं और ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। वीडियो देखते देखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ट्रेडिंग में कितना एडवांस हो गए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई नई सिटी में जाते हैं, जहाँ पे आप पहली बार गए हैं। ठीक है, वहाँ के लोग मतलब नए कल्चर से है, नई लैंग्वेज है, मतलब आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, ना तो आप लैंग्वेज जानते हैं, ना किसी किसी को कुछ पूछ पाएंगे। और उसी दौरान आपको समझ लिया भूख लगी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको खाना चाहिए। अभी आप ना तो रिव्यू कुछ मतलब दे पाओगे, ले पाओगे किसी से, या फिर किसी को पूछ पाओगे। तो उस चीज में आप बेसिकली क्या दिमाग लगाओगे? लाइक कोई अगर मतलब दुकान है जहाँ पे खाना मिल रहा है और बहुत सारे लोग वहीं पे रश करके जा रहे हैं, तो आप ऐसा अज्यूम करोगे लाइक कि उसी रेस्टोरेंट में खाना अच्छा होगा। करेक्ट ना? तो यही यही चीज मार्केट में भी काम करती है। जहाँ पे मतलब सब लोग भाग रहे हैं ना, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम, लाइक कोई मतलब बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा है किसी स्टॉक में, बहुत सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो चीज अच्छी है। समझिए। तो वहां पे आपको मतलब चांसेस है कि वो चीज आपको पैसा कमा के देगी। ठीक है, इसी तरह पे मतलब मार्केट में आप सब कुछ एनालिसिस कर लो। लाइक न्यूज पढ़ लिया आपने, इकोनॉमिक मतलब देख लिया सब कुछ, बैलेंस शीट पढ़ ली, सब कुछ आपने कर लिया। ठीक है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ये मतलब डिटरमाइन नहीं होता कि पर्टिकुलर शेयर की प्राइस किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ये सब चीजें जो आप सीखोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, या फिर बैलेंस शीट पढ़ना, फंडामेंटल्स हो गए, तो वो चीज आपको एक प्रोबेबिलिटी देगी, मतलब संभावना जिसको बोलते हैं, कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक संभावना मिलेगी कि यहाँ से जा सकता है। उस बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि आप कई बार गलत भी हो, लेकिन फिर अगर आप सही से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हो तो 3 ट्रेड मान लीजिए कि लॉस में गए, लेकिन 1 या 2 ट्रेड ऐसे आएंगे जो आपका सब कुछ लॉस कवर करके देंगे, प्लस आपके अकाउंट को प्रॉफिट में भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है। तो चलिए अब समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। मार्केट में मान लीजिए दो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बायर हो गया और एक सेलर हो गया। जो बायर होता है ना, उसको मतलब दो चीजें का मतलब वो होता है, लाइक सबसे पहले उसके पास ग्रीड होता है कि प्राइस और बढ़ेगा और उसको और प्रॉफिट होगा। और दूसरा एक चीज होता है कि आशा होती है उसको कि उसने जो ट्रेड लिया है वो उसके मतलब अप साइड में जाएगा या फिर गेन देके मतलब देगा। ठीक है, सेम चीज मतलब सेलर सेलर को हम देखें तो सेलर मतलब दो प्रकार मतलब दो चीजों से प्रभावित होता है। एक हो गया पैनिक, कि लाइक मतलब लोग पैनिक में आके सेल मारते हैं, तो वो सेलर बन जाता है। लाइक कोई न्यूज आई गलत, तो उसके बेसिस पे वो स्टॉक निकाल देते हैं। ठीक है, और चौथी चीज जो होती है वो हो गई उनका डर। मतलब डर और पैनिक दोनों मतलब मान लीजिए कि एक ही तरह के हैं। लाइक पहले तो वो डर में आएगी कि स्टॉक का प्राइस और गिरेगा, इस तरह से वो मतलब डिटरमाइन करके उसको पैनिक में आके सेल कर देते हैं। तो ये 4 चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो कैंडल स्टिक चार्ट में दिखती है आपको। मतलब मान लीजिए कि जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट में आपको पूरा का पूरा दिखता है कि लाइक अगर कोई बायर हैवी है, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, तो वो कैंडल में आपको दिख जाएगा। और कोई सेलर अगर हैवी है तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक ठीक है, इसलिए कैंडल रीडिंग को क्या बोलते हैं कि लाइक कैंडल को अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोगों के इमोशंस को भी पढ़ लोगे सही तरीके से। और अगर आपने लोगों के इमोशंस को पढ़ लिया
तो पूरे आपके ट्रेडिंग में आपको एक एज और एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, यह सिर्फ डेटा नहीं है, यह सामूहिक मानसिकता है। लाइक सबकी मानसिकता, मतलब जो भी है, बायर है, सेलर है, वो सब लोगों की मानसिकता क्या दिखाता है, मतलब कैंडल स्टिक स्टार्ट चार्ट। तो कैंडल स्टिक चार्ट में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लोगों का डर देखने को मिलेगा, लोगों की आशा देखने को मिलेगी, लोगों को पैनिकनेस देखने को मिलेगी, और लोगों का डर भी देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, तो अभी टेक्निकल एनालिसिस के जो मेन अजम्पशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब जो भी टेक्निकल एनालिसिस होती है ना, वो कुछ अजम्पशन पे बेस होती है। ठीक है, कुछ अजम्पशन हम लेते हैं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला अजम्पशन आपका हो गया कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब जो भी प्राइस चल रहा है ना मार्केट में, वो सब कुछ डिस्काउंट करता है। लाइक अगर बीजेपी जीतती है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया जीतेगा तो भी प्राइस बढ़ता है। ये मतलब ये सब चीज का कुछ लॉजिक नहीं है मार्केट्स का बहुत ज्यादा। फिर भी मतलब वो मतलब उसका रिजल्ट डिसाइडेड है। ठीक है, तो मार्केट फैक्टर्स एवरीथिंग कुछ भी हो तो वो मतलब डिस्काउंट कर ही लेता है, मार्केट उसको कंसिडर कर लेता है। ठीक है, और जो भी प्राइस है वो मतलब किसी सिंगल पर्सन से मतलब डिसाइड नहीं होती है, मार्केट ही वो डिसाइड करता है कि जो भी है। ठीक है, दूसरा हो गया वाई से ज्यादा हाउ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए कोई न्यूज आई, ठीक है, आपको उसका कुछ पता नहीं है। लाइक अगर फेड फेड जो होता है अमेरिका में, फेड फेड बोलते हैं, जो मतलब बैंक इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करता है। ठीक है, तो मतलब अभी के दौर में क्या चल रहा है कि किसी को पता नहीं है न्यूज का इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन कुछ डिटरमाइन कर लिया है लोगों ने। लाइक अगर फेड रेट कम करेगा तो मार्केट बढ़ता है, और फेड अगर रेट इंक्रीज करता है तो मार्केट डाउन जाता है। किसी को रीजन कुछ नहीं पता होता है। जो भी मतलब न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, मतलब उसका इम्पेक्ट क्या होगा मार्केट पे ओवरऑल, कुछ नहीं पता है। लेकिन उनको मतलब पता है क्या होता है, कैसे होगा वो नहीं पता है, लेकिन क्या होगा वो सब पता है। ठीक है, तो वाई से ज्यादा हाउ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा हो गया ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मार्केट में हमेशा तीन प्रकार के मतलब फेजेस होते हैं। लाइक एक, आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो लगातार ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। दूसरा, अगर आपने कुछ मतलब सेल किया है और उसका अगर स्टॉक का प्राइस लगातार डाउन जाता जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, और सेम चीज अगर तीसरा हो गया कि आपने कोई स्टॉक अगर परचेस किया है और वो बस ऐसे ही घूम रहा है। मान लीजिए कि आपने 100 पे लिया है और 3 साल या 4 साल के बाद वो 101, 99, 98 ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि साइडवेज। मतलब ना तो डाउन ट्रेंड जा रहा है ना तो अप ट्रेंड जा रहा है, और वो साइडवेज ही जाता जा रहा है। ठीक है, चौथा आपका हो गया हिस्ट्री रिपीट बिकॉज ह्यूमन रिपीट। मतलब ये मार्केट का सिद्धांत है कि जो भी हिस्ट्री है ना वो रिपीट होती है। मान लीजिए कि निफ्टी मतलब कोई स्टॉक है रिलायंस का, ठीक है, तो अगर वो 10,000 के लेवल तक पहुंचा एक बारी और वहां से वो रिटर्न हुआ, ठीक है, और फ्यूचर में अगर वापस से वो 10,000 पे जाएगा ना, तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो वहां से नीचे आएगा वापस एक बार तो एटलीस्ट। फिर भले वो तोड़ के ऊपर भाग जाए, लेकिन हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, मतलब वो एक बार तो नीचे आएगा। वो उस मतलब लेवल है उसको मतलब रिस्पेक्ट तो देगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चार अजम्पशन हो गए मार्केट के। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो एक कैंडल होती है, कैंडल पैटर्न, ठीक है, उसमें OHLC क्या होता है। ठीक है, वो मतलब ओपन, मतलब कि फर्स्ट ट्रेड जहां पे हुआ है, ठीक है, उसको हम ओपन बोलते हैं। प्राइस जहां पे ओपन होती है ओ पॉइंट कैंडल में। ठीक है, दूसरा हो गया आपका हाई, मतलब उस टाइम फ्रेम में जो हाईएस्ट लेवल है, मतलब हाईएस्ट प्राइस जो है उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट लेवल, हाई पॉइंट। ठीक है, तीसरा हो गया आपका लो पॉइंट। तो लो पॉइंट वो है जहां पे मतलब एकदम नीचे वाला पार्ट, जहां पे एकदम लो बना है प्राइस का। ठीक है, तो उसको हम लो बोलेंगे एकदम। ठीक है, और आपका फाइनल हो गया क्लोज, क्लोज प्राइस, जो जिसको हम बोलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो कैंडल जो है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की वो क्लोज कहाँ हुई है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मतलब क्लोजिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कैंडल है जो क्लोज हुई है ग्रेटर देन ओपन,
मतलब मान लीजिए कि कोई कैंडल है जो 100 पे ओपन ओपन हुई थी, ठीक है, ट्रेड, कोई स्क्रिप अगर 100 पे ओपन हुई थी और क्लोज हुआ वो 110 पे, तो 100 से लेके 10 एकदम मूवमेंट आई, ठीक है, तो वहां पे क्या दिखता है आपको कि बायर्स जो है उन्होंने प्राइस को अपसाइड मूव किया और वो मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटिमेंट दिखाती, ठीक है। सेम चीज मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई स्टॉक है, ओपन 100 पे हुआ और क्लोज हुआ 90 पे, तो वो दिखाता है कि 100 से 90 तक सेलर ने मतलब हावी रहे, सेलर ने लगातार उसको बेचा, बहुत ही ज्यादा बेचा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लोजिंग प्राइस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको सबसे ज्यादा क्लोज प्राइस को ही रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। क्लोज प्राइस को ट्रेडिंग का फाइनल वर्डिक्ट कह सकते हैं। यह बताता है कि आज के युद्ध में मतलब मार्केट में कौन जीता, लाइक बायर्स भी जीते या फिर सेलर जीते, या फिर यही डिसाइड करता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी क्या होगी और प्राइस किस तरह से मूव करेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि कितने तरीके के चार्ट होते हैं, मतलब टाइप ऑफ चार्ट क्या होते हैं, और क्यों हम मतलब कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, और क्यों सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर जो है वो कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो आपको मल्टीपल टाइप के चार्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बार हो गया, कैंडल हो गया, और लाइन चार्ट हो गया, ये सब टाइप है ना चार्ट के है। तो मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे कोई भी चार्ट के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है जितना कि मुझे कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में पता है। आप अगर बार चार्ट करते हो, देखिए, तो ये बार चार्ट हो गया, तो इससे है ना आपको मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जो भी बिगिनर्स है ना उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये चार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सेम अगर आप लाइन चार्ट करोगे तो सीधी सी लाइन आती है, देखिए कि प्राइस अब गई, नीचे आई, अब गई, ऐसा बस, और कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा आपको मतलब मार्केट का ब्लूप्रिंट देता है, ठीक है। तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि मार्केट में मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं, कैसे चल रहा है, वो सब। देखिए, ये कैंडल स्टिक चार्ट आ गया आपका, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने लास्ट मतलब सेक्शन में अपने ने डिसाइड किया गाइस, तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पॉइंट हो गया ना आपका, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट हो गया ना आपका यहाँ पे, तो देखिए, ये वाली कैंडल को, सिर्फ ये वाली कैंडल को हम पकड़ते हैं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना उसको, ठीक है। ये वाली ग्रीन कैंडल को हम सिर्फ पकड़ते हैं। इसके बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि ओपन क्या है, OHLC, मतलब ओपन कितना है, हाई कितना है, लो कितना है। तो इसका ओपन आप देखोगे ना गाइस, तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है 1530 के पास, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है 1530 के पास, और इसने हाई मारा है यहाँ तक 1545 तक, और इसने लो मारा है यहाँ 1520 तक। और ये कैंडल क्योंकि ग्रीन है इसका मतलब कलर, ठीक है, दैट मीन्स कि वो नीचे से अप साइड पुश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्लोज हुआ है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन है ना जो, सॉरी, ये वाला जो यहाँ पे ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये ओपन हाई लो हो गया। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट बताता है आपको ओपन हाई लो और क्लोज कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे ना तो बार चार्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता है, ना लाइन चार्ट के बारे में पता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और वही 90 और 95% ट्रेडर और इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो अभी जानते हैं हम टाइम फ्रेम के बारे में, ठीक है। टाइम फ्रेम मतलब क्या? टाइम फ्रेम मतलब ये है गाइस कि जो भी ये कैंडल बन रही है ना, एक कैंडल मतलब में मान लीजिए कि ये एक कैंडल है, ठीक है, ये वाली, तो वो एक कैंडल को बनने में कितना टाइम लगेगा। तो ये वाली एक कैंडल हो गई, ठीक है, उसको एक एक बनने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा डेली का टाइम फ्रेम है, डी मतलब 1 डे।
तो जो ये एक कैंडल बनेगी ना वो पूरे दिन की बनेगी, ठीक है। तो सुबह में जो ओपन हुआ होगा वो प्राइस ओपन रहेगा, और जो शाम को क्लोज हुआ होगा वो प्राइस क्लोजिंग का रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपको टाइम फ्रेम मिलेंगे। जैसे एक दिन हो गया, एक वीक हो गया, एक मंथ हो गया, 4 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, 45 मिनट, 15 मिनट। सो बहुत ही कम टाइम फ्रेम और बहुत ही ज़्यादा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना गाइस, वो मोस्टली है ना वीकली या फिर मंथली मतलब कैंडल को सिलेक्ट करते हैं, ताकि उनको है ना एक्यूरेट सिग्नल मिले एकदम। और उनका जो ट्रेडिंग का मतलब सेटअप हो ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का जिसमें भी वो इन्वेस्ट करे, वो मतलब लंबे तक के लिए अच्छे से काम करे, ठीक है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा और बड़ा मतलब लंबा टाइम फ्रेम, उतने ही आपको कम सिग्नल मिलेंगे ट्रेडिंग के, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने मंथ सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो आपको बहुत ही कम सिग्नल मिलेंगे मतलब ट्रेडिंग के। और वैसे ही जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, वैसे ही आपको ट्रेडिंग सिग्नल ज़्यादा मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब एक चीज़ का है वो इम्पोर्टेंस है कि सबसे ज़्यादा मतलब लेंथ का आप अगर रखोगे टाइम फ्रेम, तो आपको एक्यूरेट और कम सिग्नल मिलेंगे। और जैसे जैसे आप उसको कम करते जाओगे, वैसे वैसे आपके मतलब सिग्नल बढ़ते जाएंगे, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखेगी, और उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आप कम करते जाओगे। अभी आपको ये जानना है कि मतलब आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, ठीक है। तो मोस्टली जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, स्विंग ट्रेडर तो वो डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर स्काल्पर है, तो वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का चार्ट यूज़ करता है। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो जनरली 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता है। मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टिंग करता है, तो जैसे वो हो गया डेली, हो गया वीकली, हो गया मंथली, ये तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करके अपना मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको इसमें समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, अभी हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग में जो हिस्ट मतलब कैंडल स्टिक काम कैसे करता है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक जो है ना गाइस, वो कैसे काम करता है, वो हिस्ट्री के ऊपर काम करता है। लाइक ऐसा मानने में आता है कि कैंडल स्टिक में मतलब अगर आप फॉलो करते हो, दैट मीन्स कि आप हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना ये एसबीआई का चार्ट मैंने खोला हुआ है, ठीक है। एसबीआई का चार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टच होके सीधा नीचे गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब प्राइस होगा ना यहाँ पे, तब ये चार्ट देख के जो इन्वेस्टर मतलब बैठा हुआ होगा ना, तो वो क्या मानेगा कि अगर प्राइस वापस से यहाँ आया और या फिर इसके आसपास आया, तो वो वापस से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार हुआ था ऐसा। तो जो भी दूसरी बार आएगा मतलब होगा ना, वो फिर से ऐसा मानेगा कि वापस जाएगा। तो देखिए, प्राइस यहाँ पे आया एकदम, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम, आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्राइस आया हुआ है, और फिर वो मतलब एकदम टच नहीं करा, लेकिन वो टच करके देखिए वापस नीचे चला गया, ठीक है। और ये देखिए तीसरी बार ऐसा हुआ, यहाँ पे टच करा और नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे टच करा, लेकिन ऊपर जाने की ट्राई करी, लेकिन देखिए यहाँ पे वापस नीचे आ गया। सेम चीज यहाँ पे चौथी बार टच करा, नीचे। क्यों ऐसा हुआ गाइस? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंट बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंट था, तो यहाँ पे मतलब जिन जिन लोगों ने बाय करके रखा होगा ना, यहाँ से जिन्होंने बाय करा होगा ना, उनका टारगेट यहीं तक होगा। वो क्या मानेगी कि वापस यहाँ पे आएगा तो वापस नीचे जाएगा, ठीक है। तो सब सब लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे मतलब सेल होगा, सेल होगा। तो एक्चुअल में फिर सब लोग यहीं पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ज़्यादा मतलब सेलर होंगे उधर, मतलब सब सब लोग वहीं सोच के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो मैं इसको सेल निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है वो नीचे चला जाता है। सेम चीज़ आप रिलायंस में भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला रिलायंस का चार्ट है, तो सेम चीज़ हिस्ट्री रिपीट्स, ठीक है गाइस। यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट दे दिया, देखो यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर उसको टच करने इधर आया। अभी क्योंकि इसने ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, दैट मीन्स कि अभी ये सपोर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया वापस और फिर वापस अब चला गया।
तो ऐसे मतलब ऐसा हिस्ट्री में हिस्ट्री को फॉलो होती है, ठीक है ना गाइस। आई आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, तो अभी कैंडल स्टिक चार्ट को तो हमने समझ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हम कुछ जानते हैं ऐसे रूल्स जो आपको याद रखने हैं जब भी आप इस कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करो, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हो गया, ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप खाली कैंडल देखोगे और उसका ट्रेंड वगैरह पहचानोगे नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। जैसे कि अगर कोई कैंडल है, जैसे अप साइड जा रहा है, ठीक है, तो उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। और अगर कोई कंटिन्यूअसली डाउन आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बेरिश, ठीक है। तो ये बुलिश और बेरिश ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आप कैंडल स्टिक को समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप जैसे जैसे कैंडल स्टिक को पढ़ोगे, ठीक है, हो सकता है जब भी आप प्रैक्टिकली उसको करने जाओगे तो वहाँ पे मार्केट में आपको कैंडल मतलब डिफरेंट टाइप की बनेगी और डिफरेंट टाइप की लगेगी मे बी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 100% जैसा आपने पढ़ा है वैसी ही कैंडल बनेगी। हो सकता है 90% उसके साथ मैच हो रही है, 80% उसके साथ मैच हो रही है। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक किस तरह से आप उसको जज करते हो, ठीक है। तीसरा रूल हो गया कि आपको कैंडल स्टिक मतलब जब भी आप यूज़ करो उसके साथ आपको वॉल्यूम का यूज़ करना है, ठीक है। वॉल्यूम एक पैरामीटर होता है या फिर एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि वो पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम आया है उसमें, मतलब कितने जन उसमें ट्रेड में एक साथ वो अंदर लोग मतलब जंप किए हैं, ठीक है। तो तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल ये हो गया, बॉडी वॉश इज वीक, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई कैंडल है जो एकदम आपको एकदम बड़ी सी दिख रही है बॉडी एकदम, ठीक है, तो उसमें ना तो कोई वीक है, मतलब पतली पतली वीक नहीं है, ओपन नीचे हुई और क्लोज भी एकदम ऊपर हुई, मतलब वो एकदम परफेक्ट कैंडल है एकदम, बहुत उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, उसका ना वीक कोई भी है, तो उसको मतलब स्ट्रेंथ मानते हैं उसको, मतलब बहुत ही मजबूत कैंडल मानते हैं, ठीक है। अगर उसमें अगर को मान लीजिए कोई दूसरी कैंडल बनी जिसमें आपको ऐसी वीक दिखाई देगी, देखिए ये वाली जो वीक है ना वो ये पतली सी आपको वीक दिखाई देगी, तो कंपेरेटिवली जो प्रीवियस वो स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनी थी ना उससे, जिसमें बड़ी वीक है ना वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर जाने की ट्राई किया लेकिन वहां पे टिका नहीं और नीचे आ गया। तो ये 4 रूल्स मतलब आपको मतलब सीखना ज़रूरी है, ठीक। आशा करता हूँ गाइस कि मैंने जो जो आपको समझाया इस वीडियो में उसमें आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, ठीक है। और मैं अभी आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जस्ट डिटेल बता देता हूँ कि लाइक जो जो भी हम सिंगल स्टिक के मतलब पैटर्न है ना, जैसे हैमर हो गया, एडोजी हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, स्पाइनिंग टॉप हो गया और मोरोबुजो कैंडल, ठीक है। तो ये सब कैंडल के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपको मतलब ये सब जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एज ऑलवेज मतलब मैं हमारे साथ बने रहिए ताकि मैं आपके लिए ये नए वीडियो मतलब लेके आऊँ और आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ पाओ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।